बड़ी खुशी की बात है कि आज हम सब यहाँ पर श्री राम कथा सुनने के लिए श्री राम जी के आदर्शों को अपने जीवन में उतारने के लिए इकट्ठे हुए हैं। आज तक आपने भागवत कथा, श्री राम कथा, शिव पुराण, कई कहानियाँ, कई कथाएं सुनी होंगी। रामायण को आपने पढ़ा भी होगा, टीवी पे सीरियल के रूप में देखा भी होगा, लेकिन एक है कि कहानी की तरह उसको पढ़ लेना और एक है उससे कुछ जीवन में सीख लेना। रामायण एक ऐसा शास्त्र है जो हमारे जीवन में हमें बहुत सी चीज़ों को अपनाने के लिए शिक्षा देता है। तो श्री राम जी के जीवन को, उनको पढ़ना और उनके गुणों को उतारना, उनके आदर्शों को अपने जीवन में लाना, ये इस कथा का मुख्य उद्देश्य है। अभी आप सब जानते हैं कि प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर भी अयोध्या में तैयार हो गया है। बड़ी मुश्किलों के बाद मंदिर बना। बहुत से लोगों ने 20 नाखूनों का जोर लगा के मंदिर तो बनाया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन राम का मंदिर बना, पर क्या हम राम राज्य भी लाना चाहते हैं? कौन कौन है आप में से जो चाहते हैं कि इस दुनिया में, इस धरा पे, इस भारत में राम राज्य आए? वेरी गुड। तो श्री राम का राज्य तब आएगा जब श्री राम के गुणों को हम अपने जीवन में लाएंगे। जब श्री राम जैसा हम बनेंगे तभी तो राम राज्य आएगा, जहां हर आदमी श्री राम की तरह हो, हर औरत, हर माता बहन माता सीता की तरह हो। जब हर भाई लक्ष्मण या भरत की तरह होगा तो ऑटोमेटिकली राम राज्य आ जाएगा। और राम राज्य का सपना हम सबका है। तो राम जैसा बनना ये महानता है। तो इस कथा के द्वारा जो आपको 4 दिन हम यहाँ सुनाएंगे, ये कथा केवल कहानी नहीं है, ये एक ऐसा चीज आपको देने वाले हैं जिससे आपके जीवन में बहुत सकारात्मक परिवर्तन आने वाला है। अगर आप रामायण के हर एक प्रसंग को पॉजिटिव रूप से सुनेंगे तो उस कहानी के पीछे जो मर्म छिपा है, जो उसकी मूल भावना है, वो आपको समझ आएगी। तो हम आपको यहाँ पर 4 उद्देश्य बताएंगे। पहला उद्देश्य है आपको यहाँ बुलाने का कि इस कथा के द्वारा हर मानव को देव बनाना। दूसरा उद्देश्य है आप अपने घर को ही मंदिर बना लें, बनाना चाहेंगे घर को मंदिर। तीसरा उद्देश्य है कि हम इस धरा को स्वर्ग बना दें। और चौथा उद्देश्य है कि भारत को विश्व गुरु बनाना। श्री राम जी के जीवन से हम कुछ ऐसी शिक्षाएं ग्रहण करेंगे। आज हम आपको श्री राम जी के जीवन के बारे में बताएंगे। कल आपको बताएंगे कि रामायण से क्या सीख सकते हैं, जो इतना बड़ा महाकाव्य, महाशास्त्र है, उसके हर एक पात्र से हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। यहाँ तक कि जो रामायण का विलेन है, कौन था विलेन? रावण, उनसे भी बहुत सी चीजें सीखी जा सकती है। तो वो कल बात करेंगे। आज हम बात करेंगे कि हम अपने अंदर श्री राम के आदर्शों को, श्री राम तत्वों को कैसे जागृत करें। हमारे अंदर श्री राम भी हैं तो रावण भी है। रावण मतलब बुराई, राम मतलब अच्छाई। तो अगर हम श्री राम तत्वों को सम्मानित करेंगे, उसे जागृत करेंगे, तो लोग आपको कहेंगे कि ये तो देवी है, लोग आपको कहेंगे ये देव है, ये देवता है। अगर आप रावण वाली क्वालिटीज अपने अंदर लाएंगे तो लोग क्या कहेंगे?
तो लोग कहेंगे ये तो राक्षस है। एक छोटा बच्चा होता है, बड़ा गुस्सा करता है, जो भी चीज दो, खाने की चीज दो, फेंक देता है, अजीब सा व्यवहार करता है। तो लोग कहते हैं ये तो राक्षस है, राक्षस की तरह व्यवहार कर रहा है, या रावण है। तो हमें रावण नहीं, क्या बनना है? राम बनना है, राम जैसा बनना है। अभी हम राम को अपने जीवन में लाएंगे, राम जैसा बनेंगे तो राम राज्य आएगा। केवल नारा लगा देने से, केवल गीत गा लेने से, भजन कर लेने से, केवल मंदिर बना लेने से राम राज्य नहीं आने वाला। जब तक मन को मंदिर नहीं बनाएंगे, अपने घर को मंदिर नहीं बनाएंगे, अपने अंदर राम की गुड क्वालिटीज को नहीं लाएंगे, तो राम राज कैसे आएगा? आपने देखा होगा जब भी कोई धार्मिक आयोजन होता है, एक नारा, एक जयकारा सब लगाते हैं। क्या लगाते हैं? धर्म की, बोलो मेरे साथ, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। ये हमारी सनातन संस्कृति है, ये हमारी भारत का चिंतन है कि हम सबका भला सोचते हैं, सबके बीच में सद्भावना ढूंढते हैं, सद्भावना स्थापित करना चाहते हैं। तो वो कैसे होगी? कैसे अधर्म का विनाश होगा? अधर्म बाहर है या अंदर है? अधर्म बाहर है या अंदर है? कोई बाहर है, कोई राक्षस जिसको खत्म करना है, या अधर्म हम सबके अंदर है? जितनी भी बुराइयां हैं, जितने भी हमारे बुरे संस्कार हैं, आसुरी वृत्तियां हैं, तामसिक वृत्तियां हैं, वही तो अधर्म है। जब उस अधर्म को हम खुद अपने अंदर से खत्म करेंगे, तभी तो धर्म की स्थापना होगी, तभी तो धर्म की जय होगी। होगी या नहीं होगी? अगर आप चाहते हैं कि भारत फिर से विश्व गुरु बने, अगर आप मानते हैं कि हम श्री राम के वंशज हैं, श्री कृष्ण के वंशज हैं, हम सत्य सनातन धर्मी हैं, हम ही देवताओं की संतान हैं, तो एक चीज आज से करना, क्या करना? कि जो श्री राम को पसंद है वो काम करने लग जाना, और जो श्री राम को पसंद नहीं है वो काम छोड़ देना। अब वो लिस्ट बना लेना अपने आप कि प्रभु श्री राम जी को क्या चीज अच्छी लगती थी, क्या चीज अच्छी नहीं लगती होगी। क्या 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 गुस्सा करना लगता था उन्हें अच्छा, नफरत करना अच्छा लगता था, क्या अच्छा लगता था, वो आपको धीरे धीरे हम 4 दिनों में समझाएंगे, बताएंगे। कहते हैं एक बार एक विदेशी विदेश से भारत में आया। कहां से आया? विदेश से भारत में आया, और उसका भारत के प्रति बहुत प्यार था, बहुत रिस्पेक्ट था। भारत के लोगों के लिए बड़े ऊंच दृष्टि उसकी थी, क्योंकि उसने सुन रखा था कि भारत ही मंदिर है, पूरा भारत देश मंदिर की तरह है। और उसने बताया कि हमारे देश में लोग कहते हैं, ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति भारत में जन्म लेता है, जो व्यक्ति भारत में जन्म लेता है, उसने पूर्व जन्मों में बड़े अच्छे काम किए होते। तो वो भारत में आया, प्लेन से उतरा, तो एक उसका साथी जो इंडियन था वो उसके साथ था। तो उसने जूते नहीं पहने, जूते हाथ में ले लिए। तो उसके साथी ने पूछा कि जूते क्यों नहीं पहन रहे? तो वो कहने लगा, जी नहीं, मैं जूते नहीं पहनूंगा, क्योंकि भारत मेरे लिए मंदिर है और मंदिर में जूतों के साथ नहीं जाया जाता। उस भारतवासी ने कहा कोई बात नहीं, पहन लीजिए, लेकिन वो नहीं माना। वो कहता, जी मेरा दिल नहीं करता,
कि ऐसी पवित्र भूमि जहां भगवान आते हों, जहां श्री राम श्री कृष्ण होके गए हों, वहां मैं नंगे पांव चलूंगा, जूते नहीं पहनूंगा। अब वो भारत में उतर तो आया। अब वो जब घूमने गया इधर उधर, तो सबसे पहले वो मंदिर में गया। तो मंदिर बड़ी ऊंची जगह पे बना हुआ था। मंदिर पे चढ़ने के लिए सीढ़ियां लगी हुई थी। तो उस विदेशी ने देखा कि उसके सीढ़ियों पे कुछ भिखारी बैठे हुए हैं, और भिखारी बिल्कुल गंदे से कपड़े, मैले कुचैले कपड़े पहन के कह रहे हैं कि राम के नाम पे दे दे, कृष्ण के नाम पे दे दे, भगवान के नाम पे दे दे, 1 रुपए दे दे, 2 रुपए दे दे, 10 रुपए दे दे। तो उसके पांव से वो टकराया भिखारी। तो उसने देखा ये भिखारी है। उसे बड़ा हैरानी हुई कि भारत में ऐसे भिखारी भी हैं जो इतना बड़ा, इतना महान तीर्थ है। थोड़ा और आगे गया मंदिर में, तो देखा कि बड़ी भीड़ है। मंदिर में दर्शन करने वाले काफी लोग आ रखे हैं, हजारों की संख्या में। तो एक व्यक्ति उनके पास आया, कहने लगा 1000 रुपए मुझे दे दो, मैं आपको सीधा ही भगवान जी के पास लेके चला जाऊंगा, आपको लाइन में लगने की जरूरत नहीं। वो और हैरान हुआ कि भगवान के दर्शन भी पैसे देके हो रहे। तो वो अपने साथी से पूछता है कि मैं भारत में ही आया हूं, कहीं और तो नहीं आ गया? साथी ने कहा नहीं, भारत ही है, अभी और आगे बढ़ो आप। थोड़ी देर बाद वो घूमता घूमता वहां पहुंच गया बाजार में देखा तो मछली मार्केट थी। चारों तरफ मछलियां मारी जा रही हैं, उनकी स्मेल आ रही है। वो सीन उसने देखा तो भी उसे बड़ी हैरानी हुई। उसके पश्चात उसने देखा कि एक दुकान पे मुर्गे लटके हुए हैं, बकरियां बकरे लटके हुए हैं, लोग मार रहे हैं और उनका मीट बेचा जा रहा है। उसे और हैरानी हुई कि ये भारत भूमि है, भारत ऐसा है जहां ऐसी मारकाट हो रही है। जिस भारत को मैंने सोचा था कि वो मंदिर है, महान तीर्थ है, उस भारत में ऐसा हो रहा है। तो बड़ा हैरान हो रहा था। अब और आगे बढ़ा तो एक घर में गया, बाहर से देखा वहां झगड़ा हो रहा है पति पत्नी के बीच में। पति अपनी पत्नी की पिटाई कर रहा है, बच्चों की भी पिटाई कर रहा है, पत्नी को बालों से खींच के घर से बाहर भेज रहा है कि चली जा मेरे घर से। उसे और अजीब लगा कि भारत में लड़ाई झगड़े भी होते हैं। जिस भारत को मैं मंदिर समझ रहा था, वो भारत ऐसा हो गया है। उसने कहा कि जूते कहाँ हैं मेरे? कहते क्यों? कहते मैं पहन ही लेता हूं अब जूते। तो अब वो जूते पहनने के लिए तैयार हो गया। ये वो भारत नहीं है जो भारत कभी था, जिसके लिए कहते थे जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। वो कहने लगा ये भारत वो नहीं रहा जहां शेर और गाय भी एक घाट पर बैठ के पानी पीते थे। ये वो भारत नहीं रहा। अब आप बताइए, आप चाहते हैं कि भारत में राम राज आए, हमारा भारत विश्व गुरु बने, तो कैसे बनेगा? कैसे देश की सेवा होगी? कैसे हम ये कार्य, महान कार्य कर सकेंगे? उसके लिए श्री राम के आदर्शों को, जो मैंने कहा, उनके गुणों को जीवन में लाना पड़ेगा। लाना पड़ेगा या नहीं लाना पड़ेगा? किस किस को अपने देश से प्यार है? दोनों हाथ खड़े करो। वेरी गुड। अपने देश से प्यार है और भारत को ऊंच भी बनाना चाहते हैं, देश की सेवा भी करना चाहते हैं। लेकिन कैसे देश की सेवा होगी? जब हम अपने अंदर वो देवत्व लाएंगे, जब हम अपने अंदर वो डिविनिटी लाएंगे, अपने अंदर श्री राम की अच्छाइयों को लाएंगे। केवल कहानियां सुनने से कुछ नहीं होने वाला। कहानियां तो कितने सालों से सुनते आए, टीवी में कितनी तरह के रामायण भी हमने देख लिए, महाभारत भी देख लिए, कई तरह के नाटक देख लिए। लेकिन जब उन आदर्शों को जीवन में लाएंगे तो वो दिन दूर नहीं
जब हमारे जीवन में श्री राम जी आएंगे। अभी गीत बज रहा था थोड़ी देर पहले कि श्री राम आएंगे, मेरे झोंपड़ी के भाग खुल जाएंगे। आएंगे राम। कब आएंगे राम? हम बुलाएंगे तो आएंगे तो जरूर, लेकिन किस घर में आएंगे? किसके पास श्री राम जी आएंगे? बताइए। दिवाली के दिन जब लक्ष्मी को भी बुलाया जाता है तो घर की सफाई की जाती है, तभी आते हैं ना। जिस घर में गंदगी हो वहां लक्ष्मी मां आएंगी। तो उसी तरह अगर हमारे मन में गंदगी है, मन की सफाई नहीं है, तो क्या प्रभु श्री राम वहां पधार सकते हैं? क्या वहां आएंगे? तो ये कथा आपको यही सिखाएगी कि मन को साफ करना है। जो मन मैला हो रखा है वो कैसे साफ हो सकता है, वो हम सीखेंगे। कैसे सीखेंगे वो आपको बताएंगे। आज हम आपके आगे 10 ऐसे गुण प्रभु श्री राम के बताने वाले हैं, जो गुण अगर आप अपने जीवन में लाएंगे, एक एक गुण को याद कर लेना आप, तो आपका जीवन बहुत ऊंच बन जाएगा और आप मानव से देव बन सकते हैं। सबसे पहले श्री राम जी को किस नाम से पुकारा जाता है? जो उनका बड़ा कॉमन नाम है, किस नाम से, किस टाइटल से उन्हें पुकारा जाता है? बताएंगे आप? मर्यादा पुरुषोत्तम। मर्यादाओं में रहने वाले, नियमों में जो बंधे हुए थे वो प्रभु श्री राम थे। वो कभी भी मनमानी नहीं करते थे। जो नियम उन्होंने बनाए, जो मर्यादाएं, कोड ऑफ कंडक्ट उन्होंने सेटअप किए, उसके अनुसार उन्होंने जीवन जिया। अगर मैं आपसे पूछूं कि श्री राम और श्री कृष्ण, इन दोनों के जीवन में क्या फर्क है, तो बता पाएंगे क्या फर्क है? श्री राम जी ने जो जीवन जिया वो हमें फॉलो करना है। उन्होंने अपने जीवन से संदेश दिया, और श्री कृष्ण ने भागवत गीता से संदेश दिया कि ऐसा करना चाहिए। श्री राम ने गीता के उपदेश नहीं दिए, लेकिन गीता के उपदेशों के अनुसार अपना जीवन ढाला हुआ था। उनका जीवन वैसा ही था जैसा भागवत गीता में वर्णन है। उनका जीवन ही मर्यादाओं से संपन्न था। कोई व्यक्ति पूछ सकता है, कह सकता है कि श्री राम जी ऐसा भी कर सकते थे, जब उनके साथ ऐसा हुआ तो वो वैसा भी कर सकते थे, चतुराई भी कर सकते थे, कुछ और चीज भी कर सकते थे, लेकिन क्यों नहीं किया? वो इसलिए नहीं किया क्योंकि वो मर्यादित थे। वो पुरुषों में सबसे उत्तम, पुरुषोत्तम थे। कहते 3 स्टेजेज होती हैं किसी भी पुरुष की: उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ। उत्तम मतलब टॉप की, जिनकी स्टेज टॉप की है, जिनकी मानसिक अवस्था, जिनके सोचने का तरीका, जिनके संस्कार सबसे ऊंच हैं, वो प्रभु श्री राम हैं। इसलिए उनका जीवन के लिए टाइटल क्या दिया गया उनको? मर्यादा पुरुषोत्तम। तो जो भी प्रसंग आपको सुनाए जाएं प्रभु श्री राम के, वो ये ध्यान में रख के सुनना कि वो मर्यादित थे, वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उन्होंने वही किया जो करना चाहिए, जो नियम में बंधा हुआ था। उसके उन्होंने कभी भी लाइन क्रॉस नहीं की, उन्होंने कभी भी रूल तोड़े नहीं। ये उनके जीवन की सबसे पहली विशेषता है। उन्होंने अपनी सहूलियत के हिसाब से रूल नहीं बनाए। जैसे हम रोड पे जाते हैं, क्या करते हैं? कोई पुलिस वाला खड़ा हो तो रेड लाइट में रुक जाते हैं। अगर कोई नहीं खड़ा है, सवेरे सवेरे का टाइम है, हम सोचते हैं कोई नहीं देख रहा है, रेड लाइट क्रॉस कर दो।
तो ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये मर्यादा को तोड़ना हुआ ना। जो रूल बना है हम उसको तोड़ते हैं, लेकिन प्रभु श्री राम ने कभी कोई रूल अपने जीवन का नहीं तोड़ा। अब आप देखते रहना आपके जीवन में और प्रभु श्री राम के जीवन में क्या कितना अंतर है, कहां कहां फर्क है, और उस फर्क को कैसे आप दूर कर सकते हैं, वो आप तुलना करते रहना। दूसरे उनके जीवन की सबसे बड़ी विशेषता थी, जो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे, कि वो इतने सकारात्मक थे, इतने पॉजिटिव थे, उन जैसा पॉजिटिव व्यक्तित्व कोई अभी तक है हुआ ही नहीं है। हर चीज को उन्होंने पॉजिटिव वे में लिया। कैसे? इतनी बड़ी आपदा उनके जीवन में आई, इतनी बड़ी स्ट्रगल उनके जीवन में हुई, किसी भी प्रसंग को आप देख लीजिए, बचपन से लेके हर जगह उन्हें कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा, विपरीत हालात का सामना उन्हें करना पड़ा, लेकिन श्री राम जी हमेशा मुस्कुराते रहते थे। कभी उनको रोते देखा? कभी उनको ये देखा कि इनका दिल टूट गया है, इन्होंने हार मान ली है, बेचैन हो गए हैं, गुस्से वाले हालात हो गए हैं, इन्होंने अपना आपा खो दिया है? कभी ऐसा हुआ? कितनी बड़ी परिस्थिति उनके पास आई कि जो मिलने वाला था एक रात पहले जो इतना बड़ा राज्य मिलने वाला था, वो राज्य तो मिला नहीं, लेकिन जो मिला हुआ था पहले से ऑलरेडी था, वो घर की छत भी चली गई। तो कितनी बड़ी समस्या थी जो उनके जीवन में आई। लेकिन क्या प्रभु श्री राम घबराए? क्या प्रभु श्री राम के चेहरे पे उदासी आई? उनकी मुस्कुराहट जैसे पहले थी, वैसी ही मुस्कुराहट बाद में भी बनी रही। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो पॉजिटिव रहते थे, वो हर चीज को पॉजिटिव एंगल से देखते थे, उनका नजरिया चीजों के प्रति बहुत सकारात्मक था, इसलिए वो हमेशा एक रस अवस्था में रहते थे, एक जैसी अवस्था थी। यानी कि खुशी के टाइम ज्यादा खुश हो गए और दुख के टाइम उदास होके डिप्रेशन में आके टेंशन में आके बैठ गए। कभी ऐसा हुआ? एक जैसी अवस्था उनकी थी, होठों पे हमेशा मुस्कुराहट थी। जैसे ही पिता दशरथ ने उन्हें बताया कि मां कैकेयी ने ये 2 वचन मांगे हैं, तो श्री राम जी ने बड़ी खुशी से उन्हें स्वीकार किया, बिना कोई चिंता की माथे पे रेखा लाए, बिना कुछ ये दिखाए कि ये ठीक नहीं हुआ। उन्होंने कहा बहुत अच्छा है, जो मां ने कहा, जो पिता ने कहा, वही अच्छा है। खुशी खुशी उन्होंने वो आज्ञा स्वीकार की और उसके बाद अपनी मां कौशल्या के पास जाते हैं कि उन्हें ये समाचार देते हैं कि पिताजी ने मुझे पूरे वन का राजा बना दिया है, पूरे वन का, पूरे जंगल का राजा बना दिया है और मैं जा रहा हूं वनवास। उन्होंने अपनी मां से शिकायत नहीं की कि पिताजी ने मेरा राज्य मुझसे छीन लिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ। वो रोने नहीं लगे कि मैं तो बर्बाद हो गया, मैं तो लुट गया, ये इतनी बड़ी सजा मुझे दे दी गई, मेरा क्या कसूर था। कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही कि कहां मुझे ये छोटा राज अयोध्या का मिलने वाला था, मुझे तो इससे भी बड़ा राज मां कैकेयी और पिता दशरथ ने दे दिया, पूरे जंगल का राजा मुझे बना दिया। तो इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? पॉजिटिव थिंकिंग। कि आपका सब कुछ छीना जा रहा है, लेकिन फिर भी आप मायूस नहीं हो रहे,
तो ये महानता है या नहीं? बहुत बड़ी महानता है। हम तो क्या करते हैं, कोई चीज एक मिल जाए, दूसरी मिल जाए, उनको पकड़ के बैठ जाते हैं। खराब हो जाए चीज फिर भी नहीं छोड़ते, घर में कूड़ा करकट पता नहीं क्या क्या कबाड़ की चीजें भर के रखेंगे, फेंकेंगे नहीं, काम भी नहीं आ रही, यूजफुल भी नहीं है, फिर भी रखे रहते हैं कि पता नहीं कब काम आ जाए, उसको भी छोड़ने का दिल नहीं होता। और प्रभु श्री राम ने कितनी आसानी से कह दिया कि मैं तो जा रहा हूं और मुझे पूरे जंगल का राजा बना दिया गया है। तो ये होती है पॉजिटिव थिंकिंग। आप में से कौन कौन चाहते हैं कि हम पॉजिटिव थिंकर बन जाए, हम भी प्रभु श्री राम की तरह अच्छा अच्छा सोचना शुरू कर दें? चाहते हैं? यही आज की कहानी का सार है। यही सार है कि कुछ भी हो जाए, कितने भी विपरीत हालात आ जाएं, पर हमने नेगेटिव नहीं सोचना है। हमने चीजों को पकड़ के नहीं बैठना है। ये बैठना है। सबसे ज्यादा दुख देती है हमारी अटैचमेंट, लगाव। अब श्री राम महलों में रहे थे, सुख का जीवन था, लेकिन वो उनका महलों से लगाव नहीं हुआ, महलों से उनका मोह नहीं हुआ, वो उनसे फंसे नहीं महलों में। जैसे ही उनको पिता का आदेश मिलता है, खुशी खुशी स्वीकार करते हैं और जरा भी नहीं सोचते कि महलों का सुख मुझे छोड़ना पड़ रहा है। इसे कहते हैं कि आपके पास चीज है और आप उसमें फंसे नहीं है। ये अवस्था बनाना, इसे कहते हैं नष्टो मोहा बनना। नॉर्मली हमारे दुख का कारण यही है कि हम चीजों को पकड़ के बैठ जाते हैं। हम सोचते हैं ये चीजें हमारी, एक कार को भी कोई खरोच लगा दे तो ऐसा लगता है दिल को खरोच लगा दी मेरी। कितना दुख होता है नई कार लेके कोई आए और कोई उसका स्क्रैच लगा दे। क्यों ऐसा होता है? अटैचमेंट। तो प्रभु श्री राम के जीवन में जरा भी अटैचमेंट नहीं थी, ना उनके जीवन में अटैचमेंट, ना मां सीता के जीवन में अटैचमेंट। वनवास किसको हुआ था? किसे वनवास हुआ था? राम जी को। सीता मां को हुआ था? नहीं। फिर भी उन्होंने कहा मैंने साथ चलना है। उन्होंने भी महलों के सुख छोड़ दिए, राजपाट को छोड़ दिया, भैया लक्ष्मण ने भी छोड़ दिया। तो ये तभी हो सकते हैं, ये अवस्था तभी आती है जब हम अपने जीवन में चीजों से, व्यक्तियों से, सुख साधनों से डिटैच होकर कार्य करें। भागवत गीता का भी यही संदेश है, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। 18वें अध्याय में उसी का ही वर्णन है कि मोह को समाप्त कर दो। अब मोह के ऊपर एक कहानी आपको बताता हूं। एक बार एक बिजनेसमैन था। कौन था? बिजनेसमैन था। उसने दिल्ली में बहुत बड़ा, महंगे एरिया में बहुत बड़ा बंगला बनाया। अब बंगला बनाया तो सारे शहर में चर्चा हुई कि बहुत बढ़िया बंगला है। सारे शहर के लोग देखने आने लगे। एक व्यक्ति उनके पास आया और उसने कहा कि ये बंगला मुझे इतना पसंद आया है, आप अगर इसे बेच दें, मैं डबल प्राइस देने के लिए तैयार हूं, दुगना इसका रेट मैं दे दूंगा, आप मुझे दे दो। उस बिजनेसमैन ने कहा ऑफर तो अच्छी है, अभी अभी बनाया और डबल प्राइस मिल रहा है। और उसने सोचा इतनी भी जल्दी क्या है, अभी मैं अमेरिका घूमने जा रहा हूं, अमेरिका से जब वापस आऊंगा तो बेच देंगे। खुशी खुशी वो यूएसए के ट्रिप पे चला गया। अब यूएसए से जब वापस आया 1 महीने के बाद, तो देखता है कि उसका वो महल, उसका वो बंगला, उसे आग लग गई है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझा रही है, 50 लोग तमाशा देख रहे हैं कि क्या हो गया। तो बड़ा दुख हुआ उसको। क्यों दुख हुआ? जो खुशी यूएसए जाके घूमने से मिली थी, वो खुशी गायब हो गई, एकदम उदास हो गया। क्यों? क्यों हुआ होगा बताइए?
क्योंकि उसका मकान उसकी नजरों के सामने जल रहा है, जो इतनी मेहनत से उसने बनाया था। और दूसरा दुख का कारण ये था कि उसकी कोई डबल प्राइस दे रहा था। उसको लगा अगर मैं बेच देता तो आज मेरा मकान नहीं जल रहा होता। अब अटैचमेंट थी तो दुख हुआ क्योंकि मेरा मकान है। अब क्या हुआ कि थोड़ी देर में पुराने मकान से उसका बड़े वाला बेटा बाहर आया और वो कहता, पिताजी क्या हुआ, क्यों दुखी हैं? कहने लगा, आपको पता नहीं मकान जल रहा है? कहता, पिताजी ये मकान हमारा नहीं है। कहते, क्या हमारा ही तो है? कहते, जी मैंने बेच दिया। आप जब अमेरिका गए थे, एक आदमी आया, उसने 3 गुना उसका प्राइस दे दिया। मैंने कहा बड़ी अच्छी ऑफर है, बेच देते हैं। तो मैंने आपको बिना बताए मकान बेच दिया है। जैसे ही ये खबर पिताजी ने सुनी तो पिताजी को क्या लगा होगा? खुशी मिली होगी या उदासी? वो खुश हो गए क्योंकि अब किसका मकान जल रहा है? अब किसी और का जल रहा है, उसका नहीं जल रहा, इसलिए वो निश्चिंत हो गया। जैसे दूसरे लोग साक्षी होके देख रहे थे, अब वो भी साक्षी होके देखने लग गया, मकान जल रहा है। अब थोड़ी देर खुश रहा, इतने में उसका छोटा बेटा बाहर आ गया मकान से। पिताजी आप इसकी बातों में मत जाइए, बड़े भाई की बातों में। कहते, क्या? कहते, इसने जो सौदा किया था वो कच्चा पक्का सौदा है। कहते, क्या कहना चाहते हो? कहते, जी इसने केवल 10% अमाउंट लिया है एडवांस, और उस बिजनेस जिसको बेचा उसने कहा था कि 2 महीने बाद 90% दे दूंगा, अभी केवल 10% आया है। अब पिताजी को फिर हार्ट अटैक हुआ कि भाई मकान बेचा तो सही, पर पैसे तो 10% के ही आए, 90 के फिर नहीं आए। फिर दुखी हो गया, फिर उदास हो गया। अब 5 मिनट उदास रहा, अब तीसरे वाला बेटा बाहर आया। वो कहने लगा, पिताजी अभी अभी मैं टेलीफोन किया है। कहते, किसको टेलीफोन किया? कहते, अभी अभी उस व्यक्ति को टेलीफोन किया जिसे मकान बेचा था। उस व्यक्ति ने कहा, मैं वचन का पक्का हूं, प्राण जाए पर वचन ना जाए, ये मकान मैंने खरीद लिया है, आपके पैसे आपको 2 महीने के अंदर मिल जाएंगे। अब पिताजी को क्या हुआ होगा? फिर खुशी मिल गई। तो ये क्यों हो रहा है? कभी वो खुश हो रहे हैं, कभी उदास हो रहे हैं। कारण क्या है? अटैचमेंट। जैसे ही वो डिटैच होता है, वो खुशी उसके जीवन में आती है, और जैसे ही वो अटैच होता है अपने मकान से, वैसे ही दुख की फीलिंग आती है। तो श्री राम जी कभी किसी चीज से अटैच नहीं हुए। जब महलों में थे तो आराम से रहे, जैसे ही ऑर्डर मिला कि महल छोड़ो, अगले दिन ही उन्होंने अपना कुछ भी नहीं उठाया। लोग तो कहते बोरी बिस्तरा उठाया और चले, उन्होंने तो कुछ भी नहीं उठाया, केवल धनुष बाण लिए और जंगल की ओर चले गए। तो प्रभु श्री राम से एक शिक्षा और क्या मिली कि हमेशा डिटैच होके कर्म कीजिए, किसी चीज में फंसिए मत। फंसेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? दुख की फीलिंग आएगी। इसलिए अब जो मिला है उसमें खुश रहना है, जो नहीं मिला उसके पीछे नहीं भागना है। हम आमतौर पर क्या करते हैं? जो नहीं मिलता उसके पीछे तो दौड़ते हैं, और जो मिला हुआ होता है जीवन में उसकी तरफ पीठ कर लेते हैं, उसकी तरफ देखते ही नहीं है, ध्यान ही नहीं देते। और करना क्या चाहिए? जो मिला हुआ है उसके तरफ आप ध्यान दें। कहते हैं जो आज का जो मनुष्य है उसके बारे में कहते हैं कि उसके पास अगर कोई लाखों की चीज भी है, कोई लाखों की भी चीज है, तो भी उसे वो 2 कौड़ी की लगती है। क्यों 2 कौड़ी की लगती होगी? लाखों की चीज है,
उसे वो दो कौड़ी की लगती है। और ये अजीब सी बात है कि जो चीज उसके पास नहीं है, चाहे वो दो कौड़ी की हो, वो भी उसे लाखों की लगती है और वो उसके पीछे भागता रहता है। उसे लगता है ये मेरे पास नहीं है, इसकी बड़ी वैल्यू है। आपके मुख में 32 दांत हैं, कभी ध्यान भी नहीं दिया आपने? दिया आपने कि 32 है या 28 है? लेकिन आज डेंटिस्ट एक दांत निकाल दे तो सारा दिन जीभ किसको टटोलेगी? उस खाली जगह में जाएगी कि कहां गया दांत। जो है उसे देखते नहीं लोग। मैरिज में जाते हैं, शादी में जाते हैं, खाना खाते हैं, अपनी थाली में जो पसंद आता है दो चार चीजें ले लेते हैं, पर खाते खाते भी लोग दूसरे की थाली को देख रहे होते हैं कि कहीं उसको मेरे से कोई नई आइटम तो नहीं मिल गई, कोई आइटम ऐसी तो नहीं रहेगी जो मुझे मिस हो जाए। दूसरे की चीज को हम देखते रहते हैं। यही हमारे 90% दुखों का कारण है कि जो जीवन में मिला है उसका हम आनंद नहीं ले पाते, जो नहीं मिला है उसके पीछे भागते रहते हैं। एक बार एक भिखारी था। भिखारी क्या मांग रहा था? भीख मांग रहा था। तो एक व्यक्ति उसके पास जाता है और उसे समझाता है कि तुम क्यों भीख मांग रहे हो? कहता जी मैं गरीब हूं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, इसलिए भीख मांग रहा हूं। तो वो व्यक्ति उसे कहता है तू गरीब कैसे है, तेरे पास तो बहुत बड़ा खजाना है। कहता जी कोई भी खजाना नहीं है। कहते फिर निकाल अपनी एक आंख, मैं 10 लाख देता हूं। हमें आंख की जरूरत है तो आप अपनी आंख दे दो। कहता नहीं, आंख तो नहीं दूंगा मैं। कहते अपना कान दे दे, अपना हाथ दे दे, अपनी टांग दे दे, अपनी किडनी दे दे, हम पैसे देंगे आपको। कहता नहीं दूंगा। अब उसे समझ आया कि मेरे पास कितनी बड़ी दौलत है, इतना अच्छा शरीर मिला है, इतनी अच्छी आंखें, चेहरा, हाथ, पैर सब मिला है और एक एक अंग की कीमत कितनी है? लाखों रुपए से भी ज्यादा, करोड़ों रुपए में भी वो चीज नहीं मिल सकती। और हम समझते हैं हमारे पास कुछ है ही नहीं। और यही 90% दुखों का कारण है कि हमारे पास है ही नहीं। और हमारा पूरा का पूरा इस ध्यान इसी बात पे रहता है कि मेरे पास कुछ है ही नहीं, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। भगवान को भी कोसते रहते हैं हम। आप में से कौन कौन भगवान को कोसता रहता है? कौन भगवान का शुक्रिया करता है और कौन शिकायतें करता है? शुक्रिया और शिकवे क्या पसंद है बताओ? शुक्रिया करना चाहिए या शिकवे करने चाहिए? क्या करना चाहिए? शुक्रिया, फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड कि हे भगवान, हे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, तूने जो दिया है वो मेरे लिए पर्याप्त है। जब आप ये सोच मन में लाएंगे कि जो मेरे पास है वो मेरे लिए पर्याप्त है, तो आपको सुख की फीलिंग आएगी। और जब आप ये सोचेंगे कि जो दूसरों को प्राप्त है वो मुझे मिल जाए, तो दुख की फीलिंग आएगी। आपकी काबिलियत के हिसाब से जितना आपको चाहिए उससे ज्यादा आपको भगवान ने दे रखा है। अपने दिल पे हाथ रख के पूछो तो सही, क्या कमी भगवान ने आपको रखी? सब कुछ दिया है। अगर आप उसके एहसानों को याद करेंगे तो आपका मन खुशी से भर जाएगा और नैन स्नेह से गीले हो जाएंगे। है ऐसी बात या नहीं? भगवान ने बहुत कुछ दिया है, बहुत माला माल किया है। बस उन प्राप्तियों को याद कीजिए, खाली जगह में मत भटकिए। जो चीज मिली है उसका आनंद लीजिए। ये है पॉजिटिव थिंकिंग। जो भगवान ने दिया है वो मेरे लिए सफिशिएंट है, पर्याप्त है। जो प्राप्त है वही मेरे लिए पर्याप्त है, सफिशिएंट है, एनफ है। मुझे ज्यादा चाहिए ही नहीं। जब प्रभु श्री राम जंगल में
केवल धोती कुर्ते में या कंदमूल छोटे मोटे फल फ्रूट खा के गुजारा कर सकते हैं, और वो भी 14 साल। भिल्ली के शबरी, मां शबरी के जूठे बैर खा के गुजारा कर सकते हैं, तो हम नहीं कर सकते? कर सकते हैं या नहीं कर सकते? एक व्यक्ति मंदिर में गया भगवान के सामने, भगवान को कहने लगा, भगवान तूने मुझे ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, तूने ऐसे ऐसे को दिया, कैसे कैसों को दिया, मुझको भी लिफ्ट करा दे। किसी को सोना चांदी हीरे मोती सब कुछ दिया, थोड़ा मुझे भी दे दे, मेरी भी लिफ्ट करा दे। भगवान को कह रहा था, तुमने मुझे गरीब बनाया, मैं जूते भी नहीं खरीद सकता मेरे पास में इतनी भी काबिलियत नहीं दी कि मैं जूते खरीद सकूं। तो भगवान को कोस के बाहर आया मंदिर के, तो देखा एक भिखारी उसको दिखाई दिया। भिखारी के तो पांव ही नहीं थे। अब उसका दिमाग की ट्यूबलाइट जली और फिर मंदिर में जाके कहता, भगवान थैंक यू, तूने मुझे पांव तो दिए हैं, भिखारी को तो पांव भी नहीं मिले हैं, मुझे पांव दिए हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जूते मैं खुद खरीद लूंगा। ये सोच का फर्क है। सोच को बदलेंगे सितारे बदल जाते हैं, ऐसा कहते हैं। सोच सोच में फर्क। हम हालात नहीं बदल सकते, लेकिन अपने ख्यालात बदल सकते हैं। वी कैन चेंज वे ऑफ थिंकिंग। अपने सोचने का तरीका तो बदल सकते हैं। उसी हालात में एक व्यक्ति रिकॉर्ड तोड़ देता है और एक व्यक्ति दम तोड़ देता है। आपने क्या बनना है? आपको वनवास मिल जाए तो आपने दम तोड़ना है या रिकॉर्ड तोड़ने हैं? आपको कहें कि आज से आपने घर छोड़ देना है, आपका बैंक बैलेंस 0, आपका दिवाला निकल गया, कुछ भी बड़ी कोई कुछ भी हो सकता है आजकल की दुनिया में। आज की दुनिया ऐसी है, कभी भी कुछ भी हो जाए। आदमी जो अर्श में है वो फर्श पे आ जाए, क्या पता चलता है। बड़े बड़े अरबपति, बड़े बड़े दुनिया के रईस ज्यादा, ऐसा कुछ होता है कि बिल्कुल दिवालिया हो जाते हैं। न्यूज में आप देखते होंगे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आज कर्जों में डूबे पड़े। जीवन में कोई भी परिस्थिति आ जाए तो क्या घबराएंगे, या श्री राम जी के जीवन से शिक्षा लेके कि कुछ भी हो जाए हमने उसको एक्सेप्ट करना है, उसे स्वीकार करके खुश रहना है। हमारे होठों से मुस्कुराहट गायब नहीं होनी चाहिए। कर सकते हैं? उसके लिए आपने अपनी सोच को पॉजिटिव बनाना है। आज हम इतना सीखेंगे कि अगर सोच प्योर हो गई, क्योंकि विचार से ही बोल बनते हैं, विचार से ही आपके कर्म बनते हैं। ब्रह्मा कुमारी में भी हम यही ज्ञान देते हैं कि अपने संकल्पों को सही करो, अपने थॉट सिस्टम को, अपने माइंड सेट को पॉजिटिव करो, जीवन अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा, हर चीज आसान हो जाएगी। तो अभी एक बहुत अच्छा गीत भजन बजेगा। आप सभी अपने अपने स्थान पे खड़े होके दोनों हाथों से ताली बजाते हुए उस भजन का आनंद लेंगे, जो हमें बताएगा जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। तो मन भी पवित्र रखना है, और क्या क्या पवित्र रखना है? तन भी पवित्र रखना है, वचन भी प्योर रखने हैं, और सबसे बड़ा है आपका व्यवहार। सबसे बड़ा शास्त्र दुनिया में, लोग कहते हैं ये शास्त्र वो शास्त्र, लेकिन जितने भी शास्त्र हैं उनका सार यही है कि अपना व्यवहार अच्छा रखो। इसलिए सबसे बड़ा शास्त्र अगर कोई है वो है आपका व्यवहार शास्त्र, कि एक आदमी को दूसरे के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। रामायण हमें वही शिक्षा देता है कि आपने दुश्मन से भी बात करनी है, अपने विरोधी से भी बात करनी है, तो उसकी भी एक मर्यादा है, उसका भी एक सलीका है, जो हम श्री राम जी से सीख सकते हैं। कोई व्यक्ति सामने से गुस्से में बात कर रहा है, सामने से आपको ललकार रहा है। परशुराम जी एक बार आमना सामना हो गया था,
लेकिन श्री राम जी ने कैसे उनको शांत किया। हम 4 दिन एक एक कहानी को लेके वहां से कुछ सीखने का प्रयास करेंगे कि कैसे अपना व्यवहार, कैसे अपनी सोच और जो मिला है उसमें हम कैसे खुश रहें। आज हम क्या करते हैं, सारा का सारा हमारा ध्यान इस बात पे रहता है कि मुझे क्या नहीं मिला। हमारा ध्यान किस बात पे रहता है कि मुझे क्या नहीं मिला है, उसी का चिंतन करते रहेंगे। जो मिला है उसको एंजॉय नहीं करते। हम बड़ी मेहनत करते हैं, कार ले लेते हैं। अब कार मिल गई तो कार को एंजॉय करना चाहिए, लेकिन हम एंजॉय नहीं करते। हम सोचते अब इससे बड़ी वाली कैसे ले, या ये तो ले ली, एक और कार होती तो ज्यादा अच्छा था, जो वो वाली जो पड़ोसी के पास, उसको मजा नहीं ले रहे। हम घर बनाते हैं तो घर में रहिए, उसको आनंद लीजिए, पर हम देखते रहते हैं मेरे घर में क्या कमी है, उसका घर तो इतना अच्छा है, काश मेरा घर भी वैसा होता। दूसरे से तुलना करते रहते हैं, अपने घर का आनंद नहीं लेते। और ऐसे ही हमारे जीवन का अंतकाल आ जाता है। जो चीजें मिली होती हैं उनको भी हम एंजॉय नहीं कर पाते। और एक तरफ प्रभु श्री राम हैं जिन्हें जंगल मिला था अपने पिताजी से प्रॉपर्टी के रूप में, उन्होंने जंगल को भी एंजॉय किया, जंगल में भी मंगल कर दिया, जहां जहां गए लोगों का उद्धार करते गए, भक्तों को दर्शन करते गए, कई लोगों को शरण दी। कितने काम जाके जंगल में उन्होंने किए जो महलों में रह के नहीं किए जा सकते थे। तो हम वैसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कभी जीवन में ऐसी परिस्थिति आ जाए जैसी घटना श्री राम जी के साथ हुई, तो उस वक्त के लिए अभी से हमें अपने आप को मजबूत बनाना है, अपने मन को इतना मजबूत बनाना है, कितने भी आपदा विपदा कुछ भी मुसीबत जीवन में आए हम उसका बहादुरी से सामना कर सकें। उसे कहते हैं मानसिक, मेंटल इम्यूनिटी। जैसे फिजिकल इम्यूनिटी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता। कोरोना फैला, हम सब बच गए, कुछ लोग चले गए। हम क्यों बच गए? क्योंकि हमारी इम्यूनिटी अच्छी थी। कोरोना तो हमारे पास भी आया होगा, ऐसा तो होगा नहीं कि कोरोना का वायरस ना आया हो, पर हम इसलिए बचे क्योंकि हम शारीरिक रूप से मजबूत थे, हमारी इम्यूनिटी अच्छी थी। उसी तरह जीवन में आने वाली हर परिस्थिति, हर चुनौती का अगर हम हंसते हुए सामना करना चाहते हैं तो हमें अपनी मेंटल इम्यूनिटी भी बढ़ानी होगी। मानसिक रूप से अपने आप को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, जिसे कहते हैं इमोशनल हेल्थ, इमोशनल वेलबींग, इमोशनल वेलनेस। फिजिकल वेलनेस तो सब आजकल ध्यान रखते हैं, लेकिन इमोशनली, मेंटली भी हम स्ट्रांग बने, वो पाठ हमने 4 दिन में यहां से सीख के जाना है। सीखना या नहीं सीखना? ये कथा आज आप संकल्प लें। आप आज आए हैं, आज लेट आए, कल से टाइम पे आना है। टाइम पे आएंगे तो टाइम पे शुरू करेंगे, करेंगे या नहीं करेंगे? और अगर हर चीज आप सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, तो ये आपके अंदर इतना सकारात्मक बदलाव लाएगी। 4 दिन का ये शिविर कह लो, कथा कह लो, कि आप इतने पॉजिटिव बन जाएंगे, इतने चेहरे पे आपके खुशी आ जाएगी कि यहां से जब आप जाएंगे घर वाले आपको पहचान नहीं पाएंगे, कहेंगे इतनी अच्छी, उनके चेहरे पे इतनी रौनक कहां से आ गई? क्योंकि ये शिविर रखा ही आपके लिए गया है, ताकि आपके जीवन की सारी चिंताएं, सारे बोझ, सारी परेशानियां समाप्त हो जाएं। अभी मन ही मन परमात्मा का ध्यान लगाते हुए, परमात्मा से बात करते हुए कहिए और ये मन में संकल्प लाइए कि ये शिविर, ये श्री राम कथा स्वयं परमात्मा ने, स्वयं भगवान ने
मेरे कल्याण के लिए आयोजित की है। इस कथा के द्वारा मेरा जीवन पॉजिटिव बनना है। इस शिविर में मेरे अंदर बहुत बड़े बड़े बदलाव आने वाले हैं। ये मेरे फायदे के लिए रखी गई है, मुझे इसका भरपूर फायदा उठाना है। आज से मुझे अपना लाइफस्टाइल पूरा स्पिरिचुअल बनाना है, आध्यात्मिक लाइफस्टाइल, पॉजिटिव लाइफस्टाइल। केवल सुनने तक बातों को नहीं रखना। सुनी आपने बातें बहुत हैं आज तक, सुनी है नहीं सुनी, बहुत सुनी, बहुत कुछ देखा, पर जब तक उसको जीवन में धारण नहीं करेंगे तब तक पूरा फायदा मिलने वाला नहीं है। तो आज के पहले दिन की कथा का क्या मिला आपको, क्या संदेश मिला, क्या धारण करके जाएंगे? कुछ भी हो जाए नेगेटिव सोचना ही नहीं है। जब भी कुछ आपको लगे कि ये चीज मेरे से छिनने वाली है, ये चीज मेरे से ले ली जाएगी, कोई भी चीज, चाहे वो परिस्थिति हो, व्यक्ति आपसे अलग होने वाला हो, परिस्थिति ऐसी आने वाली हो जो आपको पसंद ना हो, या कोई पदार्थ, कोई चीज हो, आपने श्री राम जी को याद कर लेना कि उनके साथ क्या हुआ था, फिर भी वो मुस्कुराते रहे थे। वो फिर भी मुस्कुराए। तो हम श्री राम के वंशज हैं या नहीं है? मानते हैं अपने आप को श्री राम जी के वंशज? मानते हैं ना, हम देवी देवताओं के संतान हैं, भारत देवभूमि है, और भारत में जो रहते हैं वो सभी देवी देवता हैं। तो अगर हम मानते हैं तो अब श्री राम को जीवन में उतारना शुरू कर देना है। और सबसे बड़ी अच्छाई, नेगेटिव में भी पॉजिटिव। सब कुछ लुट गया पर प्यार नहीं लूटा। श्री राम जी को सब प्यार करते थे। क्यों प्यार करते थे? हर कोई उनसे प्यार करता था, यहां तक कि मां कई भी अपने बेटे से ज्यादा उन्हें प्यार करती थी। अगर वो मंथरा की बातों में नहीं आती, कल हम सीखेंगे कि उससे अगर एक घर में एक मंथरा हो, एक महल में, तो वो कैसे दुख आ जाते हैं जीवन में, और एक घर में एक भी राम हो तो कैसे जीवन सुखमय बन जाता है। कल के हम सेकंड डे में सुनेंगे, पढ़ेंगे। तो आज का ये लेसन आप पक्का रखना। कुछ भी हो जाए, हमें सबके लिए क्या सोचना है? अच्छा, जो दे उसका भी भला, जो छीन ले उसका और भी ज्यादा भला। हो सकता है ऐसा? भला ही भला, सबका अच्छा। क्योंकि जैसे ही हम दूसरे का अच्छा सोचते हैं, सबसे पहले अच्छा हमारा होता है। और किसी के लिए अगर बुरा सोचते हैं तो सबसे पहले बुरा किसका होता है? हमारा होता है। तो आज जो कहते हैं कि आज से हमने पॉजिटिव सोचना है, वो अपने दोनों हाथ खड़े करो। किसी दिन आपको पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर पूरा लेक्चर देंगे, पूरी कहानियां बताएंगे कैसे जीवन में हम सकारात्मक चिंतन कर सकते हैं। लेकिन आज की कहानी का बस इतना याद रख लीजिए, हमने अच्छा सोचना है, अच्छा बनना है, श्री राम के गुणों को अपने जीवन में लाना है। ला सकते हैं?